भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारत के 5 रत्नों के बारे में बात करेंगे। साथियों, केंद्र की मोदी सरकार ने भारत की 5 विभूतियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न हमेशा से राजनीति का शिकार होता रहा, परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे नया अर्थ व प्रासंगिकता दी है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव व MS स्वामीनाथन हो, इन लोगों को माननीय मोदी जी द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने के साफ संकेत हैं कि जिन्हें कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज व तिरस्कृत किया गया। माननीय मोदी जी की सरकार उन हस्तियों के राजनीतिक व अर्थव्यवस्था में अतुलनीय योगदान को कितना महत्व देती है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन गांव, गरीब किसानों और कमेरा समाज के लिए समर्पित किया। जातिवाद के घोर विरोधी चौधरी चरण सिंह जी भारतीय राजनीति में आसमान पर चमकते हुए उस ध्रुव तारे के समान हैं जिसने समाज में समता का प्रकाश फैलाया, किसानों को जमीन का असली स्वामी बनाया। वर्ष 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने पर मेरठ प्रशासन ने उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। चौधरी साहब ने किसानों का कर्ज माफी बिल पास कराया, पटवारी राज से मुक्ति दिलाई, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार अधिनियम, चकबंदी अधिनियम पारित कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथियों, इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के कानून को खत्म कराने, जोत बही दिलाने, कृषि उपज पर लगी अंतर्राज्यीय रोक हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। चौधरी साहब 1929 में जिला पंचायत सदस्य बने, 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री की शपथ लेकर इतिहास रच डाला। वह सिद्धांतों से टिकने वाले नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की शर्तों को ठुकराकर बहुमत साबित करने के पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका एक किस्सा उस समय जन जन की जुबान पर था, जब वह प्रधानमंत्री रहते हुए एक व्यक्ति की शिकायत पर 75 साल के परेशान फटेहाल किसान के रूप में उसराहार थाने के अंदर पहुंचे और काम के बदले रिश्वत मांगने पर पूरे थाने को निलंबित कर दिया था। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो निर्णय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, वह उनके अनुयायी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए भी नहीं करा पाए, जबकि इन अनुयायियों ने अपनी राजनीतिक चमकाने में चौधरी साहब का नाम भुनाने में कभी कसर नहीं छोड़ी। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सर्वोच्च योगदान दिया। एक समय भारत में भुखमरी जैसे हालात थे और गेहूं, चावल एवं दालें आदि वस्तुएं बाहर के देशों से आयात करनी पड़ती थी। ऐसे समय में श्री स्वामीनाथन ने भारत में कृषि क्रांति की आधारशिला रखी और देश को कृषि उपज में स्वावलंबी बनाया। आज हम गेहूं, चावल, चीनी, दालें आदि उपजों का बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं और अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं। आज ये स्थिति बन सकी है तो इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान है। वह सच्चे अर्थों में भारत के रत्न हैं, जिनकी पहचान देश और दुनिया के शिखर राजनेता श्री मोदी जी ने की है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव, जो कई भाषाओं के जानकार विद्वान राजनेता, जिन्हें भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है, वह कांग्रेस के पहले नेता हैं जो दक्षिण से पहले तथा नेहरू गांधी परिवार से अलग 5 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा किया। श्री राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। श्री राव को दूरगामी आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाला तथा विदेश नीति को आर्थिक सुधारों योग्य बनाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। श्री राव को राजनीतिक पैतरेबाज के रूप में भी जाना जाता है। विद्वता व राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस के बाद मुस्लिम मौलवियों को शुद्ध उर्दू में शांत किया था। श्री राव 1971 से 1973 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा केंद्र में गृह, विदेश और रक्षा जैसे मंत्रालयों का भी काम संभाला। कांग्रेस ने उन्हें कभी नहीं सराहा, बल्कि कांग्रेस की विफलताओं के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने में गांधी परिवार का बड़ा हाथ रहा। श्री नरसिम्हा राव की वर्ष में मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को
कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया गया और कार्यालय के दरवाजे बंद करवा दिए गए तथा उनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया और पार्थिव शरीर को आंध्र प्रदेश भिजवा दिया। भाजपा के शीर्ष एवं वयोवृद्ध नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के रत्न हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पित आडवाणी जी भ्रष्टाचार, छद्म, सेकुलरिज्म और इस्लामिक कट्टरवाद के विरोध में हैं तथा हर समय तर्कसंगत मुस्लिम कट्टरवाद की खिलाफत करते रहे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा के रूप में उनकी ख्याति जग जाहिर है। श्री आडवाणी जी के जीवन से आज के राजनेता सीख लेकर भारत का भविष्य गढ़ सकते हैं। श्री आडवाणी जी का राजनीतिक जीवन काल निष्कलंक, सर्व समावेशी एवं वर्तमान समय के नेताओं के लिए प्रेरणादायक है। श्री आडवाणी जी अति विनम्र, शिष्ट एवं दूरदृष्टा तथा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं। भारत सरकार द्वारा उनको दिया गया भारत रत्न उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए महानतम कार्यों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। श्री कर्पूरी ठाकुर ओबीसी के पहले मुख्यमंत्री थे तथा बिहार के ओबीसी का कोटा शुरू करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। श्री ठाकुर कांग्रेस के कट्टर आलोचक तथा बिहार में कांग्रेस विरोधी आंदोलन का गढ़ थे। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म नाई जात में बिहार के समस्तीपुर जिले में पितौजिया गांव में हुआ था। वह 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे, पहले दिसंबर 1970 से जून 1971 और फिर जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। उन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता था। चाहे गैर कांग्रेसवाद की बात हो या फिर सामाजिक न्याय की, कर्पूरी ठाकुर सदैव याद आते रहेंगे। बिहार प्रदेश की राजनीति का कर्पूरी ठाकुर की सभी जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और एक प्रेरणादायक शख्सियत थे। यह सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में कर्पूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से जिन 5 महापुरुषों को सम्मानित किया, उससे विरोधी पार्टियों द्वारा भारत को उत्तर दक्षिण में बांटने का प्रयास कुंठित हुआ है। वहीं चौधरी चरण सिंह व श्री स्वामीनाथन को भारत रत्न ने गांव, गरीब, किसान व कमेरा समाज को उत्साहित किया है। श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न ने अति पिछड़े लोगों में जोश का संचार किया है, तो श्री आडवाणी और श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न ने राजनीति क्षेत्र के लोगों में शुचिता, ईमानदारी और संघर्ष का संचार पैदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी अनिल शुक्रवासी, पूर्व सांसद। थैंक यू वेरी मच।